फिल्म की शुरुआत में टीवी पर निकोलस केज की फिल्म देखने वाले एक युवा जोड़े से हमारा परिचय होता है। हालांकि ठगों के एक समूह के आने से उनके देखने की शांति अचानक बाधित हो जाती है, जो जबरन युवती को वश में कर लेते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। ये चौंकाने वाली घटना कथा को आगे बढ़ाती है, लॉस एंजल्स में एक दृश्य में संक्रमण करती है जहां निकोलस केज अपने नाम पर एक चरित्र निभाते हुए अपनी कार में एक यात्रा पर निकलता है। उसकी आंखों में उद्देश्य की भावना निर्विवाद है। फिर भी एक समय के प्रसिद्ध फिल्म स्टार अब एक घटते करियर से जूझ रहे हैं। विभिन्न निर्देशकों को बुलाकर अपनी लुप्त होती प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके गंभीर प्रयासों के बावजूद अवसर के दरवाजे दृढ़ता से बंद रहते हैं, जिससे केज निराश और मोहभंग हो जाता है। उसकी उबलती हुई हताशा को अंततः अभिव्यक्ति मिलती है जब वह एक फिल्म निर्देशक का सामना करता है, एक ऐसा टकराव जो विरोधाभासी रूप से उसे कुछ हद तक राहत प्रदान करता है। दिलचस्प रूप से केज अपनी आंतरिक दुनिया को एक गूढ़ उपस्थिति के साथ साझा करता है जो केवल उसे दिखाई देती है, खुद का एक युवा संस्करण जिसका नाम भी निक है। यह अलौकिक भूत केज की मानसिक स्थिति के बारे में प्रश्नों के लिए द्वार खोलता है। क्या वह मतिभ्रम का अनुभव कर रहा है या उसके पास अपने अतीत की झलक पाने की क्षमता है? सांत्वना और जवाब की तलाश में केज पेशेवर मार्गदर्शन चाहता है। अपनी बढ़ती आशंकाओं को दूर करने के लिए एक चिकित्सक के साथ जुड़ता है। चिकित्सक अपने अभिनय करियर के बारे में केज की धारणाओं की जांच करता है, जिससे उनके पेशे के साथ उनके जटिल संबंधों के बारे में एक खुलासा संवाद होता है। केज की बेटी आदि द्वारा एक मार्मिक रुकावट केज के कलात्मक जुनून और उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच की खाई पर प्रकाश डालती है, जिससे एक दरार का पता चलता है जिसने उसके पारिवारिक बंधनों पर असर डाला है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, ये स्पष्ट हो जाता है कि केज का ध्यान अपने शिल्प पर अपने परिवार की खुशी की कीमत पर आया है। केज की पत्नी ओलिविया अपनी चिंताओं को व्यक्त करती है, इस बात पर जोर देती है कि कैसे सिनेमा पर उनके निर्धारण ने उनके परिवार की गतिशीलता को ध्वस्त कर दिया है। अपने अभिनय की दुनिया के प्रति केज का जिद्दी लगाव, हालांकि उसे अपने कार्यों की गंभीरता को पूरी तरह से समझने से रोकता है और वह अपनी बेटी के साथ जुड़ने के लिए संघर्ष करता है। आदि के साथ एक सदी पुरानी फिल्म साझा करने के केज के प्रयास के बारे में ओलिविया के मार्मिक शब्द उनके भावनात्मक अलगाव की सीमा को प्रकट करते हैं। केज की दुविधा तब बढ़ जाती है जब उसे मेजोर्का स्पेन से एक अप्रत्याशित प्रस्ताव मिलता है, जो उसे एक अरबपति की असाधारण पार्टी में भाग लेने के बदले में एक आकर्षक राशि के साथ लुभाता है। वित्तीय राहत की आसन संभावना, लेकिन उसकी सत्यनिष्ठा की कीमत पर केज को एक कठिन संकट में डालती है। अभिनय के दृश्य से सम्मानजनक रूप से बाहर निकलने की उनकी इच्छा के बावजूद उन पर लटकते कर्ज का बोझ उन्हें इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर करता है। केज का एजेंट उसे अपने ऋणों का निपटान नहीं करने के गंभीर परिणामों की याद दिलाता है, जिससे उसकी दुर्दशा में तात्कालिकता की भावना जुड़ जाती है। घर लौटने पर केज को अपनी बेटी आदि के जन्मदिन समारोह के बीच में धकेल दिया जाता है, जहां शराब से भरे आनंद में आनंद लेने के उसके प्रयासों से पार्टी में दुर्भाग्यपूर्ण व्यवधान पैदा होता है। ये पलायन आदि को गहराई से निराश करता है और ओलिविया की बात की निंदा केज की लापरवाही की सीमा को रेखांकित करती है। फिल्म भूमिकाओं के लिए घटती संभावनाओं से अवगत केज शालीनता से सेवानिवृत्त होने पर विचार करता है, एक ऐसी आकांक्षा जो गरिमा की कुछ झलक को पुनः प्राप्त करने की उसकी इच्छा से प्रेरित है। इन विचारों के बीच केज अभिनय से सेवानिवृत्त होने और पार्टी के प्रस्ताव में भाग लेने के अपने इरादे को व्यक्त करते हुए अपने एजेंट को बुलाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। अपने ऋणों को कम करने की प्रत्याशा उसे एक सम्मोहक प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे वह आयोजन की तैयारी करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे ही वह पार्टी की अपनी यात्रा शुरू करता है, एक समाचार रिपोर्ट उसका ध्यान आकर्षित करती है। एक परिचित चेहरे का खुलासा करती है, वही लड़की जिसे फिल्म के शुरुआती दृश्य में अपहरण का सामना करना पड़ा था। यह अप्रत्याशित रहस्य उद्घाटन एक ऐसे संबंध का पूर्वाभास देता है जो सामने आने वाली घटनाओं को आकार दे सकता है, क्योंकि केज की कथात्मक यात्रा विकसित होती जा रही है। इन घटनाओं के बाद विमान जल्द ही स्पेन पहुंचता है, जहां आगामी पार्टी निर्धारित है। विमान से निक के उतरने पर वो देखता है कि उसकी निगरानी की जा रही है। निक पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम मार्टिन है। मार्टिन स्थिति पर चर्चा करने के लिए अपने साथी विवियन से संपर्क करता है। वह सवाल करता है कि निकोलस केज विमान में क्यों है, ये कहते हुए कि उसकी उपस्थिति अप्रत्याशित है और कुछ गड़बड़ लगती है। वे अपने मिशन को रोकने और अपनी योजनाओं को रद्द करने का फैसला करते हैं।
विवियन सुझाव देते हैं कि वे निकोलस केज को एक संभावित संपत्ति के रूप में देखते हुए शामिल करते हैं। वह एक प्रशंसक या एक उत्साही प्रशंसक की आड़ में निक के पास जाती है और एक सेल्फी का नाटक करते हुए उसकी जेब में एक सुनने वाला उपकरण लगाती है। यह उपकरण उन्हें निक की बातचीत को सुनने में सक्षम बनाता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि विवियन और मार्टिन दोनों CIA के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। इसके बाद निक को एक नाव से जावी के आवास नामक एक अरबपति के पास ले जाया जाता है। हालांकि निक काफी समय तक इस बात से अनजान रहे कि जावी, वो व्यक्ति जो उन्हें छाया दे रहा है, वास्तव में खुद अरबपति है। जावी की आकांक्षा निकोलस केज के साथ उनके द्वारा लिखी गई एक फिल्म में काम करने की है। अभिनय से संन्यास लेने के अपने फैसले के कारण निक की शुरुआती अनिच्छा के बावजूद जावी का उत्साह अंततः उसे जीत लेता है। निक पटकथा की समीक्षा करने और बाद में निर्णय लेने के लिए सहमत हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जावी की पर्याप्त संपत्ति के बावजूद समान व्यक्तित्व साझा करते हुए निक और जावी एक त्वरित दोस्ती करते हैं। वे एक साथ एक ऐसी फिल्म देखते हैं जो उन्हें भावनात्मक रूप से गहराई से प्रेरित करती है। एक रात की बैठक के दौरान निक ने जावी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बारे में खुद का सामना किया। निक और निकोलस के बीच एक बातचीत होती है जिसमें निकोलस ने संभावित लाभों के कारण निक को जावी के साथ साझेदारी करने पर विचार करने की वकालत की। हालांकि निक का वर्तमान ध्यान अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते को फिर से बनाने पर है और वो अभिनय में लौटने के लिए अनिच्छुक रहता है। एक अप्रत्याशित मोड़ में मार्टिन और विवियन द्वारा नियोजित CIA एजेंटों द्वारा निक का अपहरण कर लिया जाता है। विवियन निक को आश्वस्त करता है कि वे सरकारी एजेंट हैं और उसे जावी की आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचित करता है। जावी की बेगुनाही में निक के विश्वास के बावजूद एजेंटों का तर्क है कि जावी गंभीर अपराधों में शामिल है, जिसमें एक अपराध विरोधी राजनेता की बेटी मारिया का अपहरण भी शामिल है। उन्हें संदेह है कि जावी का उद्देश्य मारिया के पिता के साथ हेरफेर करना है, जो संभावित रूप से उनकी चुनाव संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। हालांकि निक शुरू में उनके दावों पर संदेह करता है, लेकिन वह अंततः एजेंटों की सहायता करने के लिए सहमत हो जाता है। कहानी जावी के आवास पर निक के जन्मदिन समारोह की ओर बढ़ती है, जहां वह एक नई फिल्म पर जावी के साथ एक काल्पनिक सहयोग की घोषणा करता है। निक का असली इरादा मारिया के ठिकाने के बारे में जानकारी को उजागर करने के लिए जावी के परिसर के भीतर रहना है। इसके बाद जावी और निक अपनी कार की सवारी के दौरान उन विषयों और विशेष प्रभावों पर चर्चा करते हैं जिन्हें वे अपनी फिल्म में शामिल करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि जावी को निक के असली उद्देश्यों के बारे में संदेह होने लगता है। किसी और के साथ उसकी गुप्त बातचीत के कारण उस पर संदेह होता है। इस संदेह के बावजूद जावी अभी भी अपने आदर्श और नायक में अटूट विश्वास बनाए रखता है। इसके बाद जावी निक को अपने स्टूडियो का दौरा कराता है, जहां वो अपना काम करता है। विशेष रूप से निक की फिल्म के पोस्टर और वैक्स मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं, जो निक को प्रभावित करते हैं और एक सच्चे प्रशंसक के रूप में जावी की स्थिति की पुष्टि करते हैं। इसके बाद विवियन निक की प्रगति के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर वो स्वीकार करता है कि मारिया के ठिकाने पर कोई सुराग नहीं है। उसका ये भी मानना है कि जावी मारिया के अपहरण में शामिल नहीं है। विवियन जावी की प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए फिल्म की कहानी में एक अपहरण दृश्य जोड़ने का सुझाव देते हैं। निक ने इस सलाह का पालन करते हुए जावी को इस विचार का प्रस्ताव दिया। हालांकि जावी पहले से लिखी गई पटकथा की सीमाओं का हवाला देते हुए असंतोष व्यक्त करते हैं। वो सोचने लगता है कि निक की विचार प्रक्रिया से समझौता किया जा सकता है, संभवतः उसकी पारिवारिक स्थिति के कारण। अगले दिन विवियन तत्काल निक से संपर्क करता है, ये खुलासा करते हुए कि उनके संचार को रोक दिया गया होगा और उसका पीछा किया जा रहा है। वो जोर देकर कहती है कि वे तुरंत जावी के परिसर को छोड़ दें, क्योंकि उनके मिशन से समझौता किया गया प्रतीत होता है। निक जल्दबाजी में जाने की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले कि वह जा सके, जावी एक आश्चर्य के साथ आता है। निक के परिवार के सदस्य एडी और ओलिविया। निक चिंतित हो जाता है, यह मानते हुए कि जावी अपने परिवार को उस पर दबाव बनाने के लिए लाया है। जावी से अनजान निक को उस पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। इस प्रकार उनके बीच एक महत्वपूर्ण गलतफहमी मौजूद है। निक का मानना है कि जावी एक हथियार विक्रेता है
जबकि जावी का मानना है कि निक की फिल्म निर्माण क्षमताएं पारिवारिक मुद्दों के कारण प्रभावित हो रही हैं। जावी का निक के परिवार को फोन करने का इरादा सद्भावना से बाहर था, लेकिन निक इसे अलग तरह से समझते हैं। अपने परिवार के साथ सुलह करने के प्रयास में निक को ओलिविया और एडी से संदेह का सामना करना पड़ता है, जो उनकी ईमानदारी पर संदेह करते हैं और मानते हैं कि वो उन पर अपने फिल्मी करियर को प्राथमिकता देते हैं। यह निक के ध्यान भटकाने और चिंताओं को बढ़ाता है। इस बीच जावी अपने चचेरे भाई लुकास से मिलता है और यह पता चलता है कि जावी नहीं बल्कि लुकास हथियार विक्रेता है। लुकास कवर के लिए जावी के नाम का उपयोग कर रहे हैं। लुकास ने जावी को आगामी चुनावों और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डिगाल्डो की बेटी मारिया के अपहरण के बारे में सूचित किया, जिसकी साजिश खुद लुकास ने रची थी। लुकास ने जावी को चेतावनी दी कि निक CIA के लिए काम कर रहा है और खतरे से बचने के लिए जावी को निक और उसके परिवार को खत्म करने की सलाह देता है। ये रहस्योद्घाटन जावी को गहराई से चिंतित करता है। विवियन को एक खतरनाक स्थिति में शामिल करने के लिए उससे निराश, निक अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है। वो ओलिविया के साथ अपनी चिंताओं को साझा करता है और उससे आराम चाहता है। आखिरकार जावी और निक एक दूसरे का सामना करते हैं। दोनों अब सच्चाई से अवगत हैं। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के अपने शुरुआती इरादे के बावजूद उन्हें एहसास होता है कि वे दोनों पीड़ित हैं, बाहरी ताकतों द्वारा हेरफेर किए गए हैं। उनका बंधन मजबूत होता जाता है और वे पारस्परिक रूप से एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने का निर्णय लेते हैं। जावी कहानी के अपने पक्ष को साझा करता है, अपने सहायक गैब्रिएला के साथ शांतिपूर्ण जीवन की इच्छा व्यक्त करता है, इस डर से कि लुकास उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी बातचीत बाधित हो जाती है क्योंकि लुकास के लोग उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे दोनों भाग जाते हैं। वे 2 ट्रकों में भागने में कामयाब हो जाते हैं। रास्ते में बाइक चालकों का पीछा करते हुए सौभाग्य से बिना किसी नुकसान के बाहर आ जाते हैं। इसके बाद घर लौटने पर ओलिविया और गैब्रिएला उन्हें सूचित करते हैं कि ठगों के एक समूह ने एडी का अपहरण कर लिया है। नतीजतन निक विवियन से संपर्क करता है और अपनी बेटी के बारे में लुकास के इरादों के बारे में पूछताछ करता है। विवियन ने खुलासा किया कि लुकास ने अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाने के लिए एडी को बंधक के रूप में नियुक्त किया है। उनका उद्देश्य अमेरिकी सरकार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डिगाल्डो के लिए समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर करना है। निष्कर्ष की ओर विवियन निक को उसके साथ शामिल होने का संकेत देता है। निक से अनजान लुकास के गुर्गों ने पहले ही बंदूक की नोक पर विवियन को पकड़ लिया है। यह निक और उसके समूह के लिए एक जाल में फंसने का मंच तैयार करता है। इसके बाद वे विवियन के सुरक्षित घर पर पहुंचते हैं, केवल सशस्त्र ठगों से मिलते हैं। हालांकि विवियन ठगों के कारण होने वाले व्याकुलता का लाभ उठाता है और मार्टिन की निर्जीव बंदूक को जब्त कर लेता है। उल्लेखनीय साहस के साथ वह निक और उसके साथियों की रक्षा के लिए इन ठगों को मार देती है। दुखद रूप से इस मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लग जाती है और वह अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देती है। इसे देखकर निक और समूह को गहरा दुख होता है। इसके बाद निक निकोलस को अपने परिवार के जीवन के लिए आसन खतरे के बारे में बताता है। वो किसी भी मौत को रोकने के लिए सावधानी और सोची समझी कार्रवाइयों की आवश्यकता पर जोर देते हैं। यह आदान प्रदान स्पष्ट करता है कि निक वास्तव में निकोलस का दूसरा व्यक्तित्व है। इसके बाद निक और उनकी टीम मारिया और एडी को लुकास के ठिकाने से बचाने की योजना बनाती है। योजना के अनुसार निकोलस और ओलिविया अनुभवी अपराधियों के रूप में लुकास की गुफा में घुसपैठ करने के लिए भेष बदल लेते हैं। हालांकि लुकास उनकी असली पहचान को समझने में जल्दी करता है। हालांकि वो उन्हें बंदी लड़कियों के पास ले जाने का फैसला करता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि लुकास निक की वर्तमान उपस्थिति को पहचानता है, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान को नहीं। यह अंतर्दृष्टि निक के पिछले आपराधिक व्यक्तित्व से उपजी है। ये स्थिति निक को लुकास को बंदूक की नोक पर घेरने का अवसर देती है, उसे लाभ के रूप में उपयोग करती है। बदले में ओलिविया लड़कियों की रिहाई सुनिश्चित करती है। फिर भी निक अराजक दृश्य के बीच खुद को अकेला पाता है, जो संभावित हमलों के प्रति संवेदनशील होता है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जावी आता है, लुकास के गुर्गों को समाप्त करता है और उनके भागने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। मारिया सहित अपने परिवार के साथ फिर से मिलकर उनकी राहत स्पष्ट है। यह विशेष रूप से मारिया के लिए विशेष है, जो निकोलस केज की एक उत्साही प्रशंसक है। इसके बाद वे एक ट्रक में सवार होकर अमेरिकी दूतावास की ओर रवाना हुए। हालांकि जावी पीछे रहने और लुकास को देरी करने का फैसला करता है, जबकि गैब्रिएला भी जावी के साथ खड़े होने के लिए वाहन से बाहर निकलती है। दूतावास की यात्रा संघर्ष के बिना नहीं है। गोलियों का आदान प्रदान किया जाता है, जिससे लुकास की कुछ कारें अक्षम हो जाती हैं। हालांकि लुकास रुक जाता है और पीछे से निक की कार पर गोली चलाने में कामयाब हो जाता है।
एक साहसिक कदम में निक अमेरिकी दूतावास के द्वारों के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसका लुकास पीछा कर रहा होता है। लुकास बंदूक की नोक पर निक को घेर लेता है, फिर भी एडी हस्तक्षेप करता है, चाकू फेंकता है। निक चतुराई से चाकू पकड़ता है, वीरता से लुकास को भेजता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक जोरदार रोना छोड़ देता है। इस गाथा की घटनाओं को बाद में एक फिल्म में रूपांतरित किया जाता है, जिसे बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। निक एक बार फिर विजयी हो जाता है, जिससे उसके परिवार में खुशी आती है। उल्लेखनीय रूप से जावी ने इस फिल्म के लिए पटकथा लिखी है, जो शूटिंग के बावजूद अपने अस्तित्व को दर्शाती है। यह उल्लेखनीय कहानी निक और जावी के बीच एक आलिंगन में समाप्त होती है, जो क्रेडिट रोल के रूप में उनकी दोस्ती को मजबूत करती है।